used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज का टॉपिक है टाइम सीरीज़, और हम लोग इस टाइम सीरीज़ के ज़रिए डिमांड फोरकास्टिंग कैसे करते हैं हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन के ज़रिए। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज़ डेटा ऑफ सेल्स प्रोजेक्ट और द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ईयर 2001, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 2007 के डेटा हैं। सेल्स फिगर्स इन रुपीज़ थाउजेंड्स हैं, 1000 यूनिट्स हैं, दैट इज़ 80, 90, 92, 83, 94, 99 एंड 92। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है, सब्जेक्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग यूजिंग टाइम सीरीज कैलकुलेशन। तो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये समझेंगे कि किस तरीके से टाइम सीरीज का एनालिसिस का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग डिमांड को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्टेड डिमांड को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम सीरीज़ के बारे में कुछ बेसिक आइडिया मैं दे देना चाहता हूँ। टाइम सीरीज़ एक ऐसा टेक्निक है जो कि आपको पास्ट ईयर्स के डेटा के बेसिस पे आपको फ्यूचर ईयर का डेटा को प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा। तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज ट्रेंड वैल्यूज। इसको ट्रेंड वैल्यूज हम लोग बोलते हैं। तो इन ट्रेंड वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोग को टाइम सीरीज का वेरियस फॉर्मूलाज हैं, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबल फॉर्मूलाज क्या क्या है उस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा समेशन x y इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि y जो है इट रिप्रेजेंट सेल्स, ठीक है, ये सेल्स डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ डेटा है, ठीक है, जितने साल के डेटा है वो है n। x स्टैंड्स फॉर टाइम डिफरेंस इन ईयर्स, x टाइम डिफरेंस होता है ईयर्स में, और a और b जो है दीज आर द कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि समेशन x y इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर, और y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x। दो अलग अलग इक्वेशंस है। यहाँ पे ये जो भी हम लोग को क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ रहेगा उसको इस पर्टिकुलर इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग बैठाएंगे, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस की मदद से हम लोग a और b इन दोनों वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। इससे हम लोग आराम से प्रोजेक्टेड डेटा को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी जनरली टेक द मिडिल ईयर एज द बेस ईयर। हम लोग मिडिल ईयर को बेस ईयर मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टाइम डिफरेंस, ठीक है, टाइम डिफरेंस को पता करने के लिए। दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो को जारी रखते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं अपने चैनल में अपलोड कर दूँगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 2001 से लेकर के 2007 के डेटाज आपको दिए हुए हैं, और सेल्स डेटाज आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये बताओ कि 2008, 2009 और 2010 का प्रोजेक्टेड सेल्स कितना होगा, गिवन दैट 2001 से लेकर के 2000 सेल्स का ये डेटा है। जैसे 2001 का सेल्स है 80, then 90, 2003 का है 92, 2004 का 83, 2005 का 94, 2006 का 99, 2007 का 92, और ये सारे सेल्स डेटा रुपीज़ थाउजेंड्स में गिवन है, रुपीज़ थाउजेंड्स, ठीक है। या जैसे कि ये वाला जो है दैट इज 80, ये आप लोग रीड करोगे 80,000, 90 हो गया 90,000, 92 हो गया 92,000 एंड सो ऑन। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, वी विल हैव टू सर्कल आउट, ठीक है, हम लोग सर्कल आउट करेंगे जो मिडिल ईयर है। तो मिडिल ईयर इज 2004, ये जो है दैट विल एक्ट एज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द टाइमिंग डिफरेंस। तो हम लोग टाइमिंग डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, टाइमिंग डिफरेंस विल बी डिनोटेड एज x। तो इसको ऐसे निकालेंगे जैसे 2001 माइनस 2004, मिडिल ईयर को सभी ईयर से माइनस कर देना है। तो 2001 माइनस 2004 माइनस 3, 2002 माइनस 2004 माइनस 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग ये सारा वैल्यूज हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसको निकाल लेने के बाद एक और हम दिखा देते हैं, 2005 माइनस 2004 इज 1,
ठीक है, इस तरीके से सारा निकाल लेंगे। अब हम लोग टोटल कर लेंगे ये सारे एक्स वैल्यूज का, उसका टोटल आएगा 0। तो ये जो टोटल है दिस विल बी मार्क्ड आउट एज समेशन एक्स। अब आप y जो है वो दिया हुआ है, उसके लिए आप टोटल कर लो, ये हो जाएगा समेशन y। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक कॉलम बनाना है और एक्स वाई का एक कॉलम बनाना है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पे -3 इंटू -3 दैट इज 9, -2 इंटू -2 दैट इज 4, -1 इंटू -1 दैट इज 1, 0 इंटू 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 2 टू द 4, 3 टू द 9, ऐसे करके इसका टोटल आप निकाल लो। आपका जो टोटल आएगा वो होगा 28 और ये हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो, x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। 80 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -240, 90 इंटू -2 -180 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेंगे। इसका जो टोटल आएगा दैट इज 56। इसको मार्क करेंगे समेशन एक्स वाई, इसको मार्क करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर, ये समेशन वाई है और ये समेशन एक्स है। यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स 7 ईयर्स। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को वी विल टेक द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो इक्वेशंस हैं दैट इज समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7a प्लस b इंटू समेशन x का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, मैंने b इंटू 0 लिखा। समेशन y का वैल्यू 630 था, तो यहाँ पे मैंने 630 लिखा। तो 7a का बराबर 630 है, तो a का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 630 डिवाइड बाई 7, तो दैट इज इक्वल टू 90। अब समेशन एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे दैट इज a इंटू समेशन एक्स प्लस b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। तो वी विल प्लेस दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला द वैल्यूज। तो समेशन एक्स वाई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 56। इसके बाद a इंटू 0 प्लस b इंटू 28। तो इस तरीके से हम लोग इन सारे वैल्यूज को निकाल लेंगे और b के वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 2। अब हम लोग मेन जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ y ऑन x, उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज दैट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा मैंने नोट दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो मैंने एक छोटा सा नोट दिया है हियर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा क्योंकि x के वैल्यूज के ऊपर उसका के बेसिस पे उसका वैल्यूज को निकाल पाएंगे हम लोग। दैट इज वाई y इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे उसको प्लेस करेंगे y इज इक्वल टू a के बदले में 90 लिख देंगे, b के बदले में 2x, तो y इज इक्वल टू 90 प्लस 2x। अब हम लोग को ट्रेंड वैल्यूज निकालना है फॉर द ईयर 2008 के लिए x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो हम लोग क्या करेंगे, y डैश इज इक्वल टू 90 प्लस 2x, 90 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 98 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 2009 के लिए निकालेंगे। तो 2009 के लिए आप देख सकते हैं x का वैल्यू हो जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू 90 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 90 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 100। इसके बाद आपका 2010 के लिए आएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 90 प्लस 12 दैट इज 102। तो इस तरीके से हम लोग बड़े ही आसानी से हम लोग x और y के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो हम लोग निकाल पाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेज इज़ पावर, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, इससे आपको नोटिफिकेशंस टाइमली आते हैं। थैंक यू।